बच्चों चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि संलग्न चित्र में बिंदु डी जो है वो ए बी को 3:5 में विभाजित करता है, तो ज्ञात करना है हमें ए ई बटा ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो एक प्रमेय देखने वाले हैं जो कि जिसका नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है हमारा, ठीक है, त्रिभुज मान लो यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ए बी पे बिंदु हमारा डी और ए सी पे बिंदु ई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा डी ई जो है वो समानांतर बी सी के है, तो हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से बोल पाते हैं कि जो ए डी बटा डी बी होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के। ठीक है, तो इसी प्रमेय का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि डी जो बिंदु है वो ए ई को, यानी माफ़ कीजिएगा ए बी को 3:5 में विभाजित कर रहा है। और हमारा यहाँ पे क्या है कि ये जो है चित्र में भी देख सकते हैं कि डी हमारा समानांतर बी सी के है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि जो डी ई है वो समानांतर किसके है, तो डी समानांतर हमारा बी सी के है। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम यहाँ से इसलिए बोल सकते हैं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। ठीक है, ए ई बटा ई सी के। तो ए डी बटा डी बी जो है, ठीक है, ए डी बटा डी बी वो हमारा क्या है, बिंदु डी जो है वो ए बी को 3:5 में विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब ए ई बटा ई सी हमें यहाँ पे निकालना था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए ई बटा ई सी का जो मान है वो 3/5 आ गया, यानी कि क्या बोल सकते हैं ए ई बटा ई सी का मान हमारा 3/5 होगा। ठीक है, और यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था, ए ई बटा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ए ई बटा ई सी का मान निकाला लेकिन ए ई बटा ए सी का मान पूछा है। ठीक है, तो ए ई बटा ई सी का मान हमने निकाला और ये हमारा 3/5 आया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए ई बटा ई सी का मान हमारा क्या आया है 3/5। ठीक है, 3, इसको पलट देते हैं हम। ठीक है, तो इसको अगर हम पलट दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई सी बटा ए ई बराबर 5/3 बन जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ दें तो यहाँ पे एक जोड़ ई सी बटा ए ई बराबर एक जोड़ 5/3 बन जाएगा। अब यहाँ से ए ई को हम यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक लिया हमने, तो ए ई जोड़ ई सी बन गया और ये 3 जोड़ 5/3 बन गया। ठीक है, अब ए ई जोड़ ई सी हमारा क्या है, ए सी के बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए ई बराबर 8/3। तो ए सी बटा ए ई का मान आ गया, लेकिन हमें ए ई बटा ए सी का मान चाहिए था, तो इसको फिर से पलट देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई बटा ए सी जो होगा वो 3/8 हो जाएगा। तो ए ई बटा ए सी, ठीक है, ए ई बटा ए सी का मान क्या आ रहा, तो 3/8 आ रहा। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।